करोड़ों अरबों का व्यापार ऐसे ही चलता रहे। दोस्तों, इस षड्यंत्र में उन महान लोगों का भी हाथ है जो कैंसर का इलाज करते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही फार्मास्यूटिकल में बन रहा स्लो पॉइजन कैंसर से ग्रसित व्यक्तियों तक पहुंचता है और इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, आपको यह बात जल्द अपने जहन में उतार लेनी चाहिए कि कैंसर का इलाज है, मगर चाहा नहीं गया कि इसका इलाज हो। हमारा शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब ये कोशिकाएं अनियंत्रित तौर पर बढ़ती हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं, तब यह शरीर के बाकी हिस्सों को अपना काम करने में रुकावट बनती है, जिससे उन हिस्सों पर कोशिकाओं का गुच्छा, गांठ या ट्यूमर बन जाता है। इसी अवस्था को कैंसर कहते हैं। डॉक्टर इन अनियंत्रित होकर बड़ी हुई कोशिकाओं के गुच्छे या गांठ को हटाने के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कोबाल्ट थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कैंसर की कोशिकाओं को मार सकें। इन थेरेपी से कैंसर की कोशिकाएं तो मर जाती हैं, परंतु साथ ही शरीर की बाकी अच्छी कोशिकाएं भी मर जाती हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षक शक्ति, रेजिस्टेंस पावर, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। कीमोथेरेपी से व्यक्ति के शरीर के पूरे बाल उड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे समय निकालते निकालते रोगी मरता ही है, क्योंकि एक बार जब हमारे शरीर की कोशिकाएं मर जाती हैं तो उसे हमारा शरीर दोबारा नहीं बना सकता है। और ये बात कैंसर का इलाज करने वाले मसीहाओं को अच्छे से पता होती है। व्यक्ति कैंसर से नहीं मरता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, बल्कि जो ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है उससे उसकी मौत होती है। और ये बात स्वयं राजीव दीक्षित जी ने भी कही थी कि कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट क्या है वो हमने आपको बता दिया है। इतनी सारी दवाओं के बनने के बाद भी कैंसर जैसा रोग लाइलाज है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि वह कभी चाहते ही नहीं कि कैंसर जैसा भयानक रोग कभी सही हो, इसलिए बेअसर दवाइयों का बनना जारी है। पर कैंसर का डर हमारे अंदर इस तरह से बिठाया गया है कि हम इसे लाइलाज मानते हैं। दोस्तों, कैंसर का इलाज संभव है, और केवल कैंसर ही नहीं बल्कि हर बीमारी का इलाज प्राकृतिक तरीके से संभव है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पत्तों से आज भी कई जगहों पर कैंसर का इलाज किया जा